जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 29 के अंतर्गत, जिसमें स्पष्टीकरण में अगर वो 30 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनका वित्तीय पावर भी सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको हटाया भी जाएगा पद से और कोई चुनाव लड़ने पे उन्हें रोक लगा दी जाएगी। राजधानी लखनऊ के बाद आजमगढ़ ही वो जिला है जो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में मजबूत है, दबदबा था, दबदबा है, लेकिन दबदबा रहेगा, इस पर सवाल उठने लगा है। शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जब बाहुबली नेता और पूर्व सांसद वर्तमान फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ बड़े एक्शन से। फिलहाल रमाकांत यादव फतेहगढ़ की जेल में बंद है। अब दूसरा नंबर लगा है सदर विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव पर। अंगद के पांव की तरह विधायक जी कई सालों से सदर सीट पर जमे हुए हैं, लेकिन शुरुआत की गई है उनके बेटे विजय यादव से, जो आजमगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रथम नागरिक हैं। धरती से लेकर आसमान तक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जुटाए गए और कुछ मामले मिल भी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने सीधा चैलेंज किया था कि आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उनके द्वारा शुरू की गई लड़ाई में अब तक अपर मुख्य अधिकारी, जेई और एक बाबू सस्पेंड किए जा चुके हैं शासन स्तर पर। महामहिम राज्यपाल से एक चिट्ठी आई है 29 दिसंबर को, जिसके बाद फिर से भूचाल आया है। अब इसके बाद कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी क्योंकि वे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं। आज मीडिया से मुखातिब हुए भारतीय जनता पार्टी के सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने क्या कहा, जरा वह भी सुनिए। जिला पंचायत में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लगा हुआ था। उसी क्रम में हम लोगों ने 2024 से एक जांच शुरू कराई थी, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने प्रेस वार्ता करके बताया कि 3 अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता और जेई, तीनों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निलंबित किया गया था। हम लोग की पुनः मांग थी कि उसमें बराबर का उत्तरदायित्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विजय यादव भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी के सुपुत्र भी हैं, और माननीय राज्यपाल की ओर से प्रमुख सचिव ने उनको उत्तरदायी पाया है कि वो भी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके द्वारा स्वयं इस तरह की निविदा, जिसमें कि 5-6 महीने पूर्व ही कार्य पूर्ण करा लिए गए थे, ऐसे 7 कामों को संपादित कराया गया, निविदा प्रकाशित की गई, टेंडर कराया गया, जिसमें उनको वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया शासन ने दोषी पाया है और उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 29 के अंतर्गत, जिसमें स्पष्टीकरण में अगर वो 30 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनका वित्तीय पावर भी सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको हटाया भी जाएगा पद से और कोई चुनाव लड़ने पे उन्हें रोक लगा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसी की आड़ में या इसी की जद में समाजवादी पार्टी के कई नेता आ रहे हैं। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने तो यहाँ तक कहा कि सपा के लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहाँ भी जिस सीट पर बैठे हैं, इस भ्रष्टाचार को भी दबाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन बेनकाब हुए हैं अध्यक्ष और भ्रष्ट अधिकारी। कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 29 के तहत नोटिस भेजी जा चुकी है। 1 महीने में जवाब नहीं मिला तो और भी बड़ा एक्शन होगा, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी और भी बहुत कुछ। ऐसा संभव हो पाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है कि कैसे जिला पंचायत में पूर्व में कराए गए कार्यों का ये लोग टेंडर करा देते हैं और वित्तीय लाभ उठाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और ये सारी चीजों का बड़ा सिंडिकेट बना करके ये लोग कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी का जो भी नेता है निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। इसका सीधा साधा उदाहरण जो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो जिले का प्रथम नागरिक, स्वयं अगर समाजवादी पार्टी के लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो उस पर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे पूरे जिले की छवि भी धूमिल हुई है। और उनको मैं स्वयं मांग करता हूं कि जांच में तो आप उत्तरदायी पाए गए हैं, प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।
आपके अंदर अगर थोड़ी भी संवेदना होगी तो स्वयं से त्याग पत्र दे देंगे, और नहीं तो शासन तो बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है इस पे। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस अपनाने की एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार में इस तरह का कृत्य चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, चाहे कोई भी करेगा, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इस रार और तकरार और खासकर बड़े अखाड़ा वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आजमगढ़ में सपा और भाजपा का एक बार फिर बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्कूलों की भीड़ में सबसे अच्छा स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल, नई कॉलोनी बटखौली, आजमगढ़। नर्सरी से क्लास 8 तक की मान्यता, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, हेल्दी एटमॉस्फेयर, खेल खेल में पढ़ाई। हमारी खास मुहिम संस्कार से सफलता की ओर। अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आज ही एडमिशन कराइए लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी बटखौली, आजमगढ़। 94 52 40 38 57। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश निःशुल्क। लिटिल फ्लावर स्कूल। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।